हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मैथ में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, क्योंकि इस समय अब वक्त इतना ज्यादा नहीं है कि हम एक तरफ से पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि बस पास हो जाएं किसी तरह से, इतना ही काफी है। नहीं बच्चों, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर से वेक्टर के रूप में दिए गए दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी को देख लेते हैं। और हम बात करें बच्चों, तो ये हर साल पूछा जाता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितने भी सेट बन जाएं सब में देगा। और सबसे खास बात यह है बच्चों कि ये जो आपका पूछा जाएगा, ये पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभार ऐसा केसेस आ जाता है कि ये 5 नंबर में आता है, नहीं तो ये हमेशा 8 नंबरों में पूछा जाता है। तो देखेंगे कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी विसमतलीय जब होंगे, और एक आता है दो रेखाओं के बीच की जब वो समांतर होते हैं तब भी दूरी, और एक कार्तीय रूप में। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को हम अलग अलग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि इस तरह से अगर आपकी दो रेखाएं दी हों, जैसे वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा प्लस मतलब इनटू वेक्टर b1 तथा वेक्टर r बराबर a2 वेक्टर में प्लस म्यू इनटू वेक्टर b2, इस तरीके से अगर आपका कोई समीकरण यानी रेखा दिया हो तो हम न्यूनतम दूरी उसके बीच की कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है d बराबर, ये मार्ड में लगा रहता है कोष्टक में, वेक्टर a2 माइनस a1 इंटू वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और अपान में b1 क्रॉस b2, ये वेक्टर में इसका मार्ड। तो ये फार्मूला होता है, अच्छे से माइंड में स्टोर कर लेना बच्चों, क्योंकि 8 नंबरों में ये पूछा जाने वाला एकदम ठोस क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो एक बार अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि बस मैथ में तो भाई अपने को दोहराना है, बार बार थोड़ा क्या है प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह बनाकर तो हम लिख नहीं सकते बच्चों। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप जितना हो सके फार्मूले पर फोकस करें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो ये फार्मूला अच्छे से देख लीजिए, एक बार याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह के बनता है। ठीक, चलिए हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे यहां पे आपकी दो रेखाएं दी हैं, ठीक, ये वेक्टर r बराबर दिया है, जैसे ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और प्लस में यहां पर लेमडा बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तथा एक दूसरा दिया है वेक्टर r बराबर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू इंटू, अगर हम देखेंगे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। और ये क्वेश्चन आया भी है 2023 में ही 8 नंबर में। अगर हम देखेंगे बच्चों, अगर हम तुलना करते हैं, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा बच्चों, अगर हम इसकी तुलना करते हैं कि वेक्टर r बराबर, अगर हम लिखते हैं वेक्टर a1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b1, इससे अगर हम तुलना करते हैं इस वाले में, तो ये वेक्टर r बराबर यूं समझिएगा है, ये क्या है वेक्टर a1 है, और उसके बाद प्लस में ये लेमडा है ही बच्चों, और ये क्या है वेक्टर b1 है ना। अगर हम तुलना कर रहे हैं तो इस तरह से अपने को मिल रहा है। तो यहां से हमें बच्चों अगर हम देखेंगे तो हमें a1 वेक्टर a1 का मान कितना मिल गया है, तो ये मिल गया है i कैप प्लस 2j कैप, इसको कैप बोलते हैं, प्लस k कैप, ये मिल गया है ना। और उसके बाद यहां पर बच्चों b1 का मान कितना मिला है, तो b1 का मान ये वाला पूरा है, तो ये वाला कितना है i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप, ये पूरा b1 वाला है। इसी तरीके से अगर हम इस वाले में देखेंगे बच्चों, अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो यहां पर वेक्टर r बराबर, ये समीकरण पूरा कैसे है, तो ये इसको मानते हैं क्या है, ये a2 है, और प्लस का ये म्यू इंटू वेक्टर b2 है। ठीक, अगर इससे तुलना करते हैं बच्चों तो यहां पर हमारे सामने क्या निकला, a2 का मान कितना आया भाई, ये एक पूरा का पूरा a2 का मान है, तो 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, क्लियर हो गया, ये a2 का मान हो गया। और उसके बाद b2 का मान पूरा, भाई ये म्यू के बाद पूरा जो है b2 का मान है
तो वेक्टर B2 बराबर कितना आया बच्चों, तो ये आ गया कितना, ये है 2i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 2k कैप, ये B2 का मान निकला है। सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम समीकरण को, मतलब जो भी बच्चों हमारा ये रेखा दिया होगा जैसे हमने किया क्या, तो भाई ये देख सकते हैं कि इस रूप में हमने लिख करके a1 b1 a2 b2 के मान हमने क्या किया बच्चों, ये a1 b1 a2 b2 के मान निकाल लिया। अब सबसे पहले अगर फार्मूले पर नजर डालें तो फार्मूले में है क्या, ये है a2 माइनस a1 वेक्टर का, और यहां पे b1 क्रॉस वेक्टर b2 सदिश में है, और नीचे b1 क्रॉस b2 ये माड लगा है, यानी इसका परिमाण निकालना है। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर a2 माइनस a1। ठीक, तो हमारा जो पहला काम होगा बच्चों, हम क्या निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम निकालेंगे सबसे पहले a2 वेक्टर a2 माइनस a1, ये निकालेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहां से देखिएगा भाई a2 का मान कितना है, तो ये है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ये a2 का मान है ये वाला। ठीक, और माइनस a1 का मान पूरा कितना है बच्चों, तो ये है i कैप और प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप है ना, इतना हो गया। अब माइनस का अगर हम अंदर गुणा कर देते हैं तो भाई ये चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में। तो ये आ गया भाई आपका, यहां से अगर हम देखेंगे बच्चों, ये वेक्टर a2 माइनस a1 का जो मान निकल कर आएगा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा मान, देखिए ये 2i1 माइनस, मतलब यहां सॉरी i1 नहीं, i कैप है माइनस j कैप माइनस k कैप, ये इतना हो जाएगा। अब माइनस लगाएंगे तो भाई सब चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस k कैप हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लिखेंगे क्या भाई, यहाँ पे 2i कैप है, ये माइनस i कैप, तो भाई दो में से एक गए तो केवल i कैप बचा। अब ये माइनस j कैप है और यहाँ माइनस 2j, तो मिलके माइनस 3j कैप हो गया बच्चों, हो गया। अब यहां पर माइनस k कैप है, ये माइनस k कैप है, तो माइनस का 2k कैप, ये किसका मान निकल कर आया, तो ये निकल कर आया a2 माइनस a1, वेक्टर में a2 माइनस a1 का मान निकल कर आया। चलिए अब इधर थोड़ा समझ लेते हैं, इधर समझ लेते हैं बच्चों, देखिएगा अब निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ठीक, ये क्रॉस होता है। अब क्रॉस जब भी निकालते हैं तो भाई सारणिक का, एक मिनट, b1 और b2 है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, सारणिक का नियम प्रयोग करते हैं, यानी सारणिक विधि से निकालते हैं। इसके लिए करते क्या है, b1 b2 के मान हमें, भाई ये b1 है ये b2 है, इसके लिए करते क्या है, तो बच्चों ये करते हैं i j और ये k कैप लिख लेते हैं सारणिक में। अब उसके बाद हम करते क्या है भाई, उनके वैल्यू, अब देखिएगा b1 का मान पूरा कितना है बच्चों, ये b1 का है ना, तो i j k, इसमें का हम वैल्यू पुट करेंगे, तो i का मान यूं समझिए यहां पर 1 है, ठीक, और j वाले का -1 है, और उसके बाद k वाले का भी 1 है। क्लियर हो गया। और ये b2 है, तो b2 वाले का बच्चों यहां पर देखिएगा, ये i कैप का मान कितना है, तो ये 2 आपको दिख रहा है, j कैप में समझिए केवल 1 है, और ये 2k कैप है, तो यानी इसका मान 2 है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सारणिक विधि से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा b1 क्रॉस b2, ये इसका निकल गया। ठीक, अब निकालते क्या है भाई, निकालते क्या है, इसको निकालते कैसे, प्लस माइनस प्लस चलता है, याद रखना बच्चों, अगर आपको ना पता हो इसको निकालना, तो जैसे इधर से निकाल रहे हैं तो ये क्या चलता है, जैसे ये इधर से प्लस फिर माइनस फिर प्लस, चाहे जिधर से निकाले इधर प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, याद रखना। मतलब कहने का मतलब ये है, तो सबसे पहले यहां पर हम रखते हैं i कैप। ठीक, तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ कटता है, तो ये बीच वाला ही बचा, क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ काटेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये इतना बचेगा, और इसी का करते क्या है, इसे क्रॉस गुणा करते हैं, तो 2 × 2, ये माइनस का 2 हो गया,
और माइनस का फार्मूले में एक एक कम एक, ये चीज हो जाएगा इसमें। क्लियर। अब उसके बाद फिर माइनस जे लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया क्या प्लस माइनस प्लस चलता है ऐसे, तो यहां पर माइनस जे हो गया। ठीक, अब जे वाले की बात है तो पहली पंक्ति अब दूसरा स्तंभ काटेंगे, पंक्ति पहली स्तंभ दूसरा, तो ये कट गया, ये लाइन तो बचा क्या, एक दो बचा बच्चों, दो एक कम ये दो हो गया, माइनस का ये दो एक कम दो हो गया बच्चों। ठीक, ये भी हो गया। अब उसके बाद प्लस का के, अब प्लस के कैप वाला मैटर आएगा। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, तो भाई पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी सबकी बारी आती है। सबसे पहले पहली पंक्ति पहला स्तंभ हमने काटा तो ये वाला बचा था, फिर उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ काटा तो ये जे पे आए, अब के पे आए हैं तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, अभी एक दो माइनस एक और एक बचा, तो भाई ये एक एक कम एक हो गया माइनस फार्मूले वाला, और ये माइनस ऑलरेडी है एक प्लस हो जाएगा, और ये दो एक कम दो हो गया। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अगर हम देखेंगे तो ये हो गया कितना भाई, दो एक तीन, माइनस का 3 आई कैप। ठीक, ये माइनस जे है ही, ये तो कट जाएगा ना, तो यहां पर 0 इंटू जे कैप लिख देंगे, और ये फिर भाई कितना हो गया, ये प्लस का है 2 1 3 के कैप हो गया। या फिर इसको सही से लिखेंगे बच्चों तो ये जो B1 क्रॉस B2 का मान आया है कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 आई कैप, और उसके बाद ये तो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, प्लस का कितना 3 के कैप। ये B1 क्रॉस B2 निकलकर सामने आ गया। ठीक, क्योंकि हमें निकालना क्या है भाई, फार्मूले में आप साफ साफ देखते हैं, सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालना होगा, उसके बाद हम B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। तो ये चीज निकाल लिया, अब इसका माड निकालना होगा। ठीक, तभी कुछ होगा बच्चों, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इतना कर दिया। ठीक, इतना कर दिया। अब क्या करते हैं, हम इसका माड निकाल लेते हैं, किसका मतलब B1 क्रॉस B2 का। तो चलिए देखते हैं, तो यहां पर भाई इसका माड निकालना होगा किसका बच्चों, तो ये निकालना होगा B1 क्रॉस B2 का, इसका माड निकालना होगा। अब माड निकालते कैसे हैं, तो ध्यान से समझिएगा भाई, करड़ी लगा देते हैं और आई जे के जो कुछ भी होता है उसका क्या करते हैं, हम वर्ग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर माइनस देखिए 3i है और प्लस का 3k है, तो हम करेंगे क्या बच्चों, तो इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस का 3 का भी ये स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब यहां पर करते क्या है, अब यहां पर हम लिखेंगे ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा भाई 3 त्रिक का ये 9 हो गया, और प्लस का ये भी 9, क्योंकि ये -3 है, भले वर्ग करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो ये आ गया बच्चों कितना, रूट में 18। और रूट में 18 का मतलब 9 दूना 18, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 दूना 18, और इसको बाहर लाएंगे तो ये 3 बाहर आ गया, इसको हम 3 रूट 2 इतना भी लिख सकते हैं। तो ये किसका मान आ गया बच्चों, ये B1 क्रॉस B2 का मान आ गया माड में। क्लियर हो गया। अब बारी है भाई फार्मूला अप्लाई करने की। ठीक, क्योंकि सब कुछ निकाल लिया तो बस बचा है सूत्र। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो भाई फार्मूला लगाएंगे। अब हमारा जो फार्मूला होता है, ठीक, ये फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। फार्मूला अपना क्या होता है कि D बराबर ये हो जाएगा आपका कितना है, तो यहां पर था A2 माइनस A1 वेक्टर में। ठीक, एकदम क्लियर हो जाएगा सूत्र लिखते ही। और उसके बाद B1 ये B2 इंटू मतलब ये वेक्टर में रहेगा अपान ये B1 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 ये मार्ग में। ठीक, तो ये चीज ये फार्मूला हो जाता है। इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे बच्चों, इस फार्मूले पर हम करेंगे भाई इसको अप्लाई। ठीक, अब सब वैल्यू रखते हैं बच्चों, चलिएगा वैल्यू रखते हैं कि D बराबर भाई A2 माइनस A1 का मान सबसे पहले देख लेते हैं क्या निकाला है हमने। A2 माइनस A1 का मान कहां पे, हाँ ये है ना, A2 माइनस A1 का मान कितना है, ये I कैप माइनस 3J कैप माइनस 2K कैप। ठीक, कितना है I कैप माइनस 3J कैप माइनस 2K कैप। तो ये है बच्चों I कैप माइनस 3J कैप माइनस 2K कैप, ये किसका मान है, तो A2 माइनस A1। फिर से एक बार देख लेते हैं, I कैप माइनस 3J कैप माइनस
कितना 2k कैप, सही है। अब ये हो गया बच्चों। उसके बाद वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इनटू में ये b1 वेक्टर क्रॉस b1 b2 वाला मान कितना निकाला था, तो ये मान निकाला है हमने -3i कैप प्लस 3k कैप, तो ये है -3i कैप प्लस 3k कैप, ये मान निकला है। और नीचे क्या होता है बच्चों, तो नीचे इसका भाई माड जो निकाला है ये कितना आया है, तो ये आया है 3√2। ठीक, ये चीज अब यहां से निकालेंगे, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं एक, ओ भाई यहां पर क्या था, आई कैप था, है ना। चलिए ये d बराबर, अब देखिए बच्चों d बराबर लिखेंगे क्या, अब ये इस बात को दर्शाता है, अगर भाई मान, अगर मान आपका ये माड बाहर वाला ये दर्शाता है, अगर नेगेटिव में भी आ गया ना तो वो प्लस में ही लिखा जाता है, आप इसको समझते हैं ना, क्योंकि जब भी दूरी है कभी भी यहाँ ऋणात्मक नहीं आती है, वो हमेशा इकाई में मात्रक निकलता है, यानी धनात्मक ही। तो इसका अगर हम गुणा कराएंगे, देखिए इसमें गुणा आज याद रखना बच्चों, जब जैसे i इंटू आई का कराते हैं तो ये आई कैप स्क्वायर हो जाता है, इसका मान समझिए 1 होता है, और j इंटू जे का है तो इसका मान भी 1, k इंटू के का होता है तो बच्चों इसका भी मान 1, लेकिन i इंटू जैसे j करा लिया तो ये 0 हो जाएगा, i इंटू के हो गया तो 0 हो जाता है, इतना याद रखना। इसीलिए डायरेक्टली इसमें भटकना नहीं पड़ता है भाई, i वाला i से करा दो तो ये कितना है 3 एकम 3, तो ये हो गया -3। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा 3। अब उसके बाद देखिएगा ये माइनस का है j, इधर j है ही नहीं तो j वाले से कोई मतलब नहीं है, फिर आएंगे k वाले, तो ये माइनस माइनस भाई प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूना ये हो गया 6। ठीक, कितना हो गया बच्चों, 3 दूना 6 हो गया, तो ये हो गया। और नीचे क्या रखेंगे, डायरेक्टली आ जाते हैं 3√2 पे। ठीक, तो ये आ गया d बराबर आ गया कितना, -9/3√2। ठीक, इतना आ जाएगा ये माड में। अब माड जब हटा देंगे तो d बराबर कितना, 9 आ जाएगा 3√2, काट देंगे बच्चों 3, ये 3 त्रिका 9, तो d बराबर आ गया 3/√2, इतना इकाई में लिखते हैं। ठीक, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लगाते हैं भाई, ये थोड़ा लंबी जाती है, लेकिन अगर देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो भाई इतना तो लंबा होगा ही, क्योंकि 8 नंबर ऐसे फ्री में खैरात में नहीं मिल जाएंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, पहले इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना कर लिया, उसके बाद ये चीज स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम हट जा रहे हैं, आप इतना भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि सबसे जरूरी है तरीका पता चल गया ना रसगुल्लों, आप छाप दोगे। चलिए दोस्त दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसमें भी दिया है भाई रेखाओं, ये r बराबर दे दिया है, इसमें भी एक रेखा दूसरी रेखा ये के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। ठीक है, तो भाई इसमें भी वही चीज करते हैं ना, अगर हम बच्चों तुलना करते हैं सबसे पहले, अगर पहले वाले को r बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a1 प्लस ये लेमडा इंटू वेक्टर b1 से कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि ये a1 है, ये प्लस हो गया लेमडा इंटू b1। अगर यहां से तुलना करें बच्चों, तो यहां पर अपने को a1 और उसके बाद b1 के मान हमको मिल जाएंगे। a1 b1 के मान हम लिख लेते हैं। भाई a1 का मान कितना है बच्चों, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये a1 का मान आ गया, है ना। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, भाई दूसरा देखिएगा, ये b1 है इधर का, तो b1 का हो गया i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, इतना हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। तो a1 और ये b1, वेक्टर में a1 और b1 का मान निकाल लिया। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, इधर भी एक दिया है बच्चों, इसको जब लिखेंगे वेक्टर r बराबर, तो इसको हम मानते हैं a2, वेक्टर a2 प्लस म्यू इंटू ये क्या होता है b2। ठीक, वेक्टर b2, इससे जब कंपेयर करेंगे तो यहां से भी हम a1 सॉरी मतलब a2 b2 के मान लिख लेते हैं, वेक्टर a2 और उसके बाद वेक्टर
B2, इन दोनों के भी मान हम अलग अलग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो भाई A2 का मान कितना है, A2 का मान देखिएगा ये वाला है पूरा बच्चों, तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप, कितना हो जाएगा 5j कैप, ठीक, और ये हो गया प्लस का 6k कैप, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद बच्चों B2 का मान ये वाला पूरा है, तो ये हो जाएगा कितना 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का ये k कैप, इतना हो गया, ठीक। तो ये हमें A1 A2 B1 B2 के मान मिल गए। अब B1 मतलब A1 A2 B1 B2 के मान मिल गए। अब करना क्या होगा, अब हम करेंगे बच्चों, निकालेंगे क्या A2 माइनस A1, फार्मूले में तो वही चीज होता है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या A2 माइनस A1, ये वेक्टर में इसका मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला अप्लाई, सॉरी फार्मूला नहीं, मतलब ये चीज वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कहां गया भाई, A2 का मान ये देखिए है बच्चों 4i कैप, ठीक, प्लस का ये 5j कैप प्लस का 6k कैप, क्लियर हो गया। और ये इतना हो जाएगा, माइनस का बच्चों हो जाएगा A1 का मान कितना है तो i कैप, ये है प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये हो गया। तो एक बार हम इसको अंदर माइनस का गुणा कर देते हैं, एकदम तोड़ के बता रहे हैं ताकि कितना भी वीक स्टूडेंट हो समझ सकता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये माइनस का i कैप हो गया प्लस का 2j कैप हो गया प्लस का 3k कैप, सॉरी अंदर से गुणा करा रहे हैं, तो ये माइनस का 2j हो गया चिन्ह, और ये भी माइनस का 3k कैप। चिन्ह को ध्यान देना बच्चों, क्योंकि मैथ में सबसे जरूरी चीज होता है चिन्ह, यही गड़बड़ हुआ पूरा सवाल गड़बड़, ये चीज आपको नहीं करना है। तो 4 में से 1 घटा देंगे तो केवल 3i कैप, 5 में से 2 घटा देंगे तो प्लस का कितना 3j कैप, 6 में से 3 घटा देंगे तो ये भी प्लस का कितना 3k कैप। मतलब सब मान देखें 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ये किसका मान आया है, तो ये आया है A2 माइनस A1 का मान वेक्टर में, ठीक है, ये इसका मान आ गया है। अब हमें निकालना क्या होगा बच्चों, तो भाई हमको निकालना होगा अब माड, मतलब माड से पहले भी वेक्टर B1। अब हम निकालेंगे वेक्टर B1, क्या निकालेंगे, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ये मान निकालेंगे। और इसको निकालते कैसे हैं, तो भी शारीरिक विधि से, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ये निकालेंगे। अब इसके लिए हमने बताया शारीरिक विधि का प्रयोग करते हैं। तो भाई B1 ये है, B2 ये है, तो B1, अब यहां पर B1 B2 के मान रखना होता है, सबसे पहले I J और K कैप को हम लिख लेते हैं। I J K कैप को हमने क्या किया बच्चों, लिख लिया। अब रखते क्या है रसगुल्लों, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। अब जैसे B1 है तो भाई पहले B1, यहां पर I कैप है तो I का मतलब यहां पर केवल आगे समझो 1 है, वैल्यू रखना होता है। यहां पर कितना है तो माइनस का 3 है बच्चों आगे, यहां पर कितना है तो प्लस का ये 2 है, तो ये A1 मतलब B1 का मान हो गया। अब B2 वाले में ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है तो ये 2i कैप है तो 2 हो गया वैल्यू, ये प्लस का 3j कैप है तो ये इसका प्लस का 3 हो गया, ये प्लस का केवल k कैप है तो यहां का प्लस केवल 1 हो गया, ठीक है, इतना होता है। अब हम करेंगे क्या, इसको मतलब निकालते हैं इसका मान। तो भाई सारणी को हल कैसे करते हैं, हमने बताया सबसे पहले पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो भाई सबसे पहले हम आई कैप रखते हैं। तो हमने क्या बताया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ करते हैं, तो भाई पहली पंक्ति अगर देखेंगे पहला स्तंभ, इसको अगर हम ढक लेते हैं तो ये 4 बचे, -3 3 2 और 1, तो -3 1 का -3 हो गया बच्चों। अब चिन्ह माइनस लगता है बीच में, और 3 दूना कितना, ये हो गया -6, तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर माइनस चिन्ह लेते हैं जे कैप, क्योंकि हमने बताया ना प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस चलता है, ठीक, तो ये जे हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जे वाला, तो ये और ये अगर ढकेंगे तो 1 2 2 1 बचेगा, तो 1 1 कम 1 हो गया, माइनस का 2 दूना ये 4 हो गया, क्लियर हो गया। तो ये चीज हो जाएगा।
अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, प्लस जे कैप, प्लस सॉरी के कैप लिखेंगे, जे कैप नहीं, तो ये प्लस का कैप, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है, हमने बताया। ठीक है, अब यहां पर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये वाली पंक्ति पहली है, ये स्तंभ तीसरा है, तो बचेगा क्या, 1 2 बचा, -3 और 3, तो 3 एकम 3 हो गए बच्चों। अब माइनस चिन्ह में होता है फार्मूले में, और ये कितना, 3 दूना 6, माइनस का 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 6। ठीक, अब इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा कितना, अगर ध्यान से देखिए तो 6 3, ये 6 3 कितना हो गया, 9, तो माइनस का 9 आई कैप, क्लियर। और माइनस का ये देखेंगे तो भाई ये -4 में से -4 है और प्लस 1, 4 में से 1 गए, माइनस का 3, तो भाई माइनस का 3 और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 3 जे कैप में। ठीक है, और 6 3 9, तो ये प्लस का 9 के कैप में आ गया। तो ये किसका मान आया भाई, तो ये किसका मान आया, तो ये मान आया है बच्चों B1 क्रॉस B2, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मान जो निकल कर आया है वो आया है माइनस का 9i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 9k कैप। ये दो मान हमने निकाल लिया। अब हम इसका मान निकालेंगे, है ना, क्योंकि हमने A2 वेक्टर A2 माइनस A1 निकाल लिया, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्या चीज, इसका मान निकालेंगे। तो उसके लिए करेंगे क्या बच्चों, उसके लिए हम करेंगे क्या, तो हम लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे B1 क्रॉस B2, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। तो भाई इसका माड निकालना है। इसका जब माड निकालना होता है तो भाई किसी भी संख्या, अगर कोई भी आपका समीकरण के रूप में दिया हो तो जो भी वैल्यू होता है माड में होता क्या है, ये इसी का हम वर्क करते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर a b c के मान आप ऐसे समझ लीजिए कि -9 3 और ये क्या है 9 है। तो भाई हम लिखेंगे क्या, माइनस का 9 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर और प्लस का ये 9 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा, अगर इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81 हो गए, प्लस का बच्चों 3 3 का 9 हो जाएगा और ये भी 81 हो जाएगा। ठीक, ये करड़ी में अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो भाई कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 9 1 10, ये 1 हो गया, उसके बाद 9 8 17। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 171 आएगा। ठीक है, 171 आ जाएगा। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं बच्चों कि 9 गुणे 19, वो इसलिए क्योंकि इसको बाहर निकाल सकते हैं, अब 3 हो जाएगा। भाई जिसको नहीं पता एकदम बच्चों की तरह समझिएगा, अगर हम 9 में 19 का गुणा कराते हैं बच्चों, 9 9 81 की एक हासिल कितने 8 बच गए, तो 9 एकम 9 8 17, ये इतना हो जाता है। इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट में यहाँ 19। ठीक, इतना, या फिर आप डायरेक्टली इतना रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहेगा नहीं कि आप ये करिए, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं बच्चों। आपको नहीं पता कि ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप फटाक से ही लिख दीजिए। जैसे हमको पता होता है ना बच्चों कि हम भाई अगर 4 है, ठीक, तो इसको पता है कि हमको भाई बाहर निकालना है, हम 2 लिख सकते हैं। जैसे 8 होता है तो हमको पता है, इसको लिखते हैं कि भाई इस तरह से कि 4 दूना 8, तो हमको पता है कि भाई इसको अगर हम बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा और ये रूट में 2। तो इसी तरह से हमने इसको भी कर दिया। आप ऐसे भी डायरेक्ट ये जो होता है वही लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने निकाल लिया बच्चों B1 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का ये मान निकाल लिया। अब आते हैं बच्चों अपने फार्मूले पर। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो भाई फार्मूला होता है D बराबर हम अब फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो फार्मूला होता है A2 माइनस A1 वेक्टर में, ठीक, ये होता है इनटू का ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपान ये हो जाता है B1 क्रॉस B2, इसका माड निकालना होता है। ठीक, ये चीज तो इस तरह से मतलब इस फार्मूले से इसको हम अब लगाएंगे। ठीक है ना बच्चों, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D बराबर भाई इसका मान देखिएगा, ध्यान से समझना बच्चों, इसका A2 माइनस A1 का मान,
तो a2 माइनस a1 का मान क्या निकाला है, ये निकाला है 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप। तो ये लिखेंगे बच्चों कितना, कि ये लिखेंगे 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ये इसका मान हो गया, इनटू b1 क्रॉस b2 का मान कितना निकाला है, तो भाई b1 क्रॉस b2 का मान तो माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, ठीक, तो 939 आया है, तो ये हो जाएगा माइनस 9i कैप 3j कैप प्लस का 9k कैप, ये वैल्यू इसका है, ठीक है, और अपान ये इसका होता है, इसका निकाला है हमने रूट में 3 रूट कितना 19, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे बच्चों d बराबर, भाई इसका हमने बताया ना कि गुणा करना होता है, देखिए इसका गुणा करेंगे तो भाई ये कितना 9 या 27 हो जाएगा, माइनस का 27, ठीक। अब जे वाले से करेंगे तो प्लस का 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, भाई ये कितना 3 त्रिक का 9 हो गया। अब ये वाला करेंगे प्लस का, ये भी कितना 9 या 27, ये 27 हो गया, और अपान का कितना है 3 रूट ये है 19, ठीक, इतना। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, ये d बराबर, देखिए ये कट जाएगा, ठीक, ये तो कट जाएगा बच्चों, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, ऊपर 9 बचा है और नीचे कितना आ गया है आपका 3, ये 90, इतना इकाई, आप इतना इकाई लिख देंगे, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और भी काटना चाहते हैं तो इसको भी काट सकते हैं, 3 त्रिक का 9, ठीक, तो ये आंसर ऐसे भी आ जाएगा। इसको और भी काटना अगर चाहते हैं, जैसे काट सकते हैं ना कि इसको 3 त्रिक का 9 हो जाएगा बच्चों, तो d बराबर ये 3 अपान रूट में ये इतना भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना है, पहले ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतना आधा अधूरा, ठीक, और उसके बाद फिर ये वाला पार्ट, ठीक, इस वाले पार्ट को भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस हो गया बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी को हम बाद में देखेंगे। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।